मुकेश सहनी की पाला बदलने की खबरों के बीच अब अशोक चौधरी ने मुकेश सहनी से मुलाकात की है और अब इस चर्चा को और भी जोर मिल गया है। बताते चले हम आपको कि मुकेश सहनी और अशोक चौधरी के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई और ये बातचीत ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के पाला बदलने को लेकर है। मुकेश सहनी का मन डोल चुका है और अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। कल अशोक चौधरी और मुकेश सहनी की जब बातचीत हुई तो बातचीत में मुकेश सहनी ने अपनी मांग रखी है। ये भी चर्चाएं हो रही है कि अगर बीजेपी सरकार आरक्षण दे देगी, निषादों को अगर आरक्षण देगी तो मुकेश सहनी को एक पल नहीं लगेगा पाला बदलने में। मुकेश सहनी को लेकर लगातार कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी। मुकेश सहनी ने अपने एक्स हैंडल पर प्रोफाइल फोटो की जगह तिरंगा की तस्वीर लगाई और उसके बाद इसे इस बात से जोड़ा जा रहा है कि मुकेश सहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर झंडा अभियान में जुड़ गए हैं और ऐसे में ये मुकेश सहनी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश है कि मुकेश सहनी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इन सब के बीच ये चर्चाएं तेज हो गई कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि वीआईपी की तरफ से इसे अफवाह बताया गया। वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि मुकेश सहनी के बारे में जो भी अभी चर्चाएं चल रही है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये तमाम चीजें अफवाह है। लेकिन इस चर्चा को जोर तब मिला, इस चर्चा पर लोग यकीन तब करने लगे जब अशोक चौधरी और मुकेश सहनी के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई। 45 मिनट की ये मुलाकात जहां पर मुकेश सहनी ने अपनी शर्त रखी। अशोक चौधरी की तरफ से बताया गया कि क्या एनडीए सरकार उनकी शर्त को मानेगी या नहीं और 2025 में विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी अगर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं। हालांकि बीते दिन मुकेश सहनी ने भी इस बात का खंडन किया था और कहा कि नहीं, मैं इंडिया ब्लॉक में बहुत मजबूती के साथ हूँ, मेरा समर्थन उन्हें प्राप्त है। बताते चले हम आपको कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आए और तेजस्वी यादव ने अपनी सीटों में से, तेजस्वी यादव के पाले में जो सीट आई थी उन सीटों में से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। मुकेश सहनी ने उन तीनों सीटों पर कैंडिडेट उतारा, हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब मुकेश सहनी अपने एक्स हैंडल पर तिरंगे की तस्वीर लगाते हैं तो ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होंगे। और इन सब के बीच जब अशोक चौधरी की मुलाकात मुकेश सहनी से होती है तो ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी दरअसल मुकेश सहनी से इस मुद्दे पर बातचीत करने गए थे कि अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी शर्त क्या होगी, वो क्या चाहते हैं एनडीए गठबंधन से। तो मुकेश सहनी ने अपनी बातें रखी। हालांकि मुकेश सहनी खुले मंच पर यह भी कहते नजर आए थे कि जो निषादों को आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री को हमने 3 बार साथ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2020 में, उस वक्त भी हमने साथ दिया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। मैंने जो मेहनत किया उसका मेहनताना मुझे नहीं मिला और ऐसे में एक बार मैं फिर से कैसे प्रधानमंत्री पर भरोसा कर लूं। पहले नरेंद्र मोदी को मेरा मेहनताना देना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। हालांकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे मंच को साझा करते नजर आए, हेलीकॉप्टर पर घूमते नजर आए और जहां जहां तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने जाते थे वहां पर मुकेश सहनी की मौजूदगी रहती थी। और ऐसे में अब जब ये चर्चाएं हो रही है तो मुकेश सहनी ने इसे अफवाह बताया है और कहा है कि मैं इसका खंडन करता हूँ। इन सब के बीच जब आज मुकेश सहनी और अशोक चौधरी की बातचीत हुई तो देवज्योति जो कि वीआईपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी और अशोक चौधरी का व्यक्तिगत संबंध है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। मुकेश सहनी और अशोक चौधरी काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मृत्यु के बाद कई सारे नेताओं ने मुकेश सहनी से मुलाकात की और इसी क्रम में जब अशोक चौधरी मुकेश सहनी के कंकड़बाग स्थित आवास पहुंचे तो वहां की मुलाकात को इस बात से जोड़ा जा रहा है कि मुकेश सहनी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी का मन डोल चुका है और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा
एक साल में चुनाव है और चुनाव के पहले इस तरीके का अगर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं तो इसका कोई ना कोई वजह जरूर है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।